तो गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आप सभी को ईद की और अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। आप सभी को वेरी हैप्पी अक्षय तृतीया एंड ईद। सो लेट्स स्टार्ट फॉर आवर लेक्चर। हम चरक संहिता के निदान स्थान का 8वां अध्याय अपस्मार निदान अध्याय देख रहे हैं और उसमें आज का हमारा ये तीसरा लेक्चर है। अपस्मार निदान मेथोडोलॉजी ऑफ डायग्नोसिस और आयुर्वेदिक मेथोडोलॉजी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ अपस्मार। अब अपस्मार को हम सिर्फ ट्रांसलेट कर सकते हैं कि डिसऑर्डर ऑफ सीजर्स, जिसमें झटके आते हैं रुग्ण को, उस व्याधि को अपस्मार कहते हैं। इसको हमने विस्तार से जाना है। अब इसी अध्याय में, चूंकि ये अंतिम अध्याय है निदान स्थान का, उसमें कुछ शेष विषय वस्तु है निदान के बारे में, आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक मेथोडोलॉजी के बारे में। तो उसके लिए हम देखेंगे कुछ शेष भाग, और वो है विशेषतः रिगार्डिंग द डायग्नोसिस ऑफ द डिसीजेस के बारे में। अब वो क्या है देखिए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ डायग्नोस्टिक मेथोडोलॉजी ऑफ डिसीजेस और डायग्नोस्टिक प्रिंसिपल्स ऑफ द डिसीजेस, ये अध्याय के आगे 16वें श्लोक में शुरुआत होती है और इसी का डिस्कशन करते फिर इस अध्याय की समाप्ति होती है। पिछले लेक्चर में इसमें हमने निदानार्थ कर रोग, सो डिसीजेस ऑफ स्पेसिफिक कॉजेस, और उसमें विशेषतः एकार्थकारी और उभयार्थकारी इन विषयों को हमने समझा था। फिर ये उदाहरण भी जो स्वयं ग्रंथकार देते हैं उसको विस्तार से जाना था। एकार्थकारी और उभयार्थकारी, इनके बाद हमने व्याधि संकर के बारे में देखा था और वह श्लोक क्रमांक 22 जो है वो व्याधि संकर के बारे में बताता है। एवं कृच्छ्रतमा नृणाम दृश्यते व्याधि संकराः प्रयोग अपरिशुद्धत्वात् तथा च अन्योन्य संभवात्। तो चिकित्सा का उचित प्रयोग न करना, ये एक मुख्य कारण व्याधि संकर का बताया है। और विशेषतः इससे जो है वो कष्टकारी व्याधि उत्पन्न होती है या स्थिति उत्पन्न होती है, ये ज्यादा उचित होगा कहना। उससे आगे ये जो सूत्र है 23वां, हालांकि 16 से लेके ये सभी आयुर्वेद निदान के वैशिष्ट्य बताते हैं। 23वां अध्याय हमेशा हमें उपयुक्त होता है और यही आयुर्वेदिक आयुर्वेद चिकित्सक का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। सो आइडियल शुद्ध चिकित्सा जो है वो कैसे होनी चाहिए, उसकी परिभाषा यहाँ पे ग्रंथकार बताते हैं। आइडियल थेरेपी विदाउट एडवर्स इफेक्ट। और मजाक में तो मैं ये कहता हूँ कि कम से कम इफेक्ट ना हो तो चलेगा, लेकिन एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए। प्रयोगः शमयेत् व्याधिम यो अन्यम न उदीरयेत् नासौ विशुद्धः शुद्धस्तु शमयेत् यो न कोपयेत्। So therapy that alleviates one disease condition but provokes another disease is not shuddha or is an impure or incorrect therapy. So what is the ideal therapy? Which pacifies a disease without provoking any other diseases or other disease. So प्रयोग अपरिशुद्धिम विवृणति। चक्रपाणी दत्त कहते हैं कि यहाँ पे न कोपयेत, ये पहले बताया, न अन्यम उदीरयेत, सो अन्य व्याधि का उदीरण नहीं करता। यानी सपोज आपको वात कफत ज्वर है, ऐसे आपका डायग्नोसिस है या निदान है आयुर्वेद का, और आपने कुछ ऐसे औषधि इस्तेमाल की जिससे वात कफ ज्वर का तो शमन हो गया, लेकिन वो इतनी उष्ण हो गई गुणधर्म से कि व्यक्ति के मुंह में छाले आ गए, या उसको पर रेक्टल कुछ ब्लीडिंग हुआ, या फिर फिशर या हिमोराइड्स, अर्श या परिकर्तिका जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, तो ये विशुद्ध चिकित्सा नहीं है। ठीक है, अन्य व्याधि का उसने निर्माण किया या उसको उत्पन्न किया।
सो शुद्धस्तु शमयेत यो न कोपयेत। शुद्ध चिकित्सा कौन सी है? यानी जिस व्याधि का आपने औषध प्रयोग किया है, जिस व्याधि का शमन के लिए, उसका शमन करता है किंतु अन्य व्याधि उत्पन्न नहीं करता है, उसको विशुद्ध चिकित्सा कहा है। अब देखिए, चक्रपाणि दत्त जब स्पष्ट करते ये बात, तो न कोपयेत इति व्याधि अनंतरम न कुर्यात इति अर्थाः। सो यानी उसने उस व्याधि का, समझो ज्वर व्याधि का शमन कर दिया, लेकिन उसके पश्चात अन्य किसी की उत्पत्ति नहीं की, इसको न कोपयेत कहते हैं। अब आगे और एक स्थिति वो समझाते हैं, अन्योन्य संभवाः च ज्वर संतापात रक्तपित्तम उदीर्यत इति आदि अने उक्त इति न पुनर्विवृते। तो ज्वर संताप से रक्तपित्त की उत्पत्ति, इसका वर्णन पूर्व में किया जा चुका है, इसलिए यहाँ पे पुनः विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, ये चक्रपाणि दत्त समझाते हैं। यानी एकार्थकारी उभयार्थकारी ये स्थिति अन्यम उदीरयेत की है, ये विशुद्ध चिकित्सा नहीं है। ऐसे अगर एकार्थकारी उभयार्थकारी व्याधि संकर ये जो बातें बताई वैसी स्थिति है तो वो शुद्ध चिकित्सा नहीं है। आज की रिसर्च के लैंग्वेज में या अंग्रेजीकरण अगर बताएं तो उसका हम साइड इफेक्ट्स कहते हैं, साइंटिफिक उसको क्या कहते हैं? एडवर्स इफेक्ट्स। तो इट शुड नॉट बी। तो ड्रग का अगर कोई आज भी रिसर्च में अगर ड्रग का कोई एडवर्स रिएक्शन आता है, so that drug is not fit to use in the market or use on humans। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि उसको इमरजेंसी स्थिति के समझ के, पैंडेमिक सिचुएशन होने की वजह से कुछ ऐसी भी स्थितियां आ गई है कि जिनको पूरा न करते हुए, पैरामीटर्स पूरा नहीं करती है, फिर भी उसका यूज अच्छा है ये सोच के उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं कोविड के बारे में बोल रहा हूं। चलिए, श्लोक क्रमांक 24 से 26वां जो स्थिति है वो विशेषतः बताते हैं डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट ऑफ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। यानी विशेषतः हेतु और व्याधि, यानी कॉजेटिव फैक्टर्स और उस व्याधि, इनका संबंध जो है वो हमें इन 3 श्लोकों में विस्तार से ग्रंथकार बताते हैं। विशेषतः हेतु, एको हेतु अनेकस्य तथा एकस्य एक एव हि व्याधेः एकस्य च अनेको बहुनाम बहु अपि च। तो विशेषतः एक हेतु जो है वो अनेक रोगों का कारण हो सकता है, और एक से ही एक व्याधि उत्पन्न होता है, या अनेक हेतुओं से एक व्याधि उत्पन्न होता है, या अनेक हेतुओं से अनेक व्याधियां उत्पन्न होती है। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत आसान है समझने के लिए। जैसे यहाँ पे उदाहरण ग्रंथकार देते हैं, ज्वर भ्रम प्रलापाद्या दृश्यन्ते रुक्ष हेतुजाः। यानी रुक्ष, इस हेतु का अगर हमने स्थिति देखी तो रुक्ष पदार्थ का सेवन किया है या रुक्ष आहार विहार उस व्यक्ति ने किया है, तो इस एक हेतु से ही अनेक व्याधियां उत्पन्न हो सकती है। जैसे ज्वर, भ्रम, प्रलाप, ये 3 व्याधियां, तो एक हेतु से अनेक व्याधियां का उदाहरण। दूसरा उदाहरण देते हैं, वृक्षेन एकेन च अपि एको ज्वर एव उपजायते। तो वृक्ष हेतु से ही एक ही व्याधि उत्पन्न हो सकता है, जैसे केवल ज्वर। तीसरी स्थिति बताते हैं उदाहरण के साथ, हेतु भी बहुभिश्च एको ज्वरो वृक्षादि भी भवे। तो जैसे अनेक हेतु है, यहाँ पे केवल वृक्ष नहीं, अभी वृक्ष, उष्ण इत्यादि हेतुओं से एक व्याधि उत्पन्न हो सकता है, जैसे ज्वर। तो अनेक हेतु एक व्याधि, ये स्थिति बताई। और आगे बताते हैं अनेक हेतुओं से अनेक व्याधि। तो वृक्ष, उष्ण इत्यादि अनेक हेतुओं से ज्वर, भ्रम इत्यादि अनेक व्याधियां उत्पन्न हो सकती है। ये स्थिति है अनेक हेतु अनेक व्याधि। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो स्थिति है हेतु और व्याधि का संबंध, ये कभी कभी ऐसे क्यों में सूत्र रूप से पूछा जाता है, एको हेतु अनेकस्य तथा एकस्य एव हि। तो ये रोग निदान में भी पूछा जा सकता है और चरक पूर्वार्ध में भी। तो इसको समझिए
पहली स्थिति है एक हेतु, ठीक है, तो हेतु हम करेंगे एच, ओके, एच, और व्याधि, तो एक हेतु और अनेक व्याधियां, तो इसको हम इनफाइनाइट कहेंगे या असंख्य कहेंगे, या यू कैन से सिंपल इन इंग्लिश मेनी, सो इनफाइनाइट और मेनी, तो एक हेतु से अनेक व्याधि। दूसरी हेतु, दूसरा एक हेतु है उससे एक ही व्याधि, इसको अगर ऐसे आप लिखेंगे तो समझने में आसानी आएगी। अनेक हेतु इनफाइनाइट या मेनी हम कहेंगे, और उससे क्या होगा, एक व्याधि उत्पन्न होगा, ये वी है, व्याधि के लिए वी बताया है। और यहाँ पे मेनी या इनफाइनाइट हेतु से मेनी या इनफाइनाइट व्याधियां, ठीक है। तो सिंपल चार स्थिति है। कभी हम श्लोक पढ़ते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि ये क्या स्थिति आ गई और हम इसको समझ नहीं पा रहे, श्लोक में विशेषता हम ये देखते हैं। तो सिंपल है, इसको आप अगर लिखते जाएं और शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। जाते हैं आगे। तो आगे विशेषतः लक्षण और व्याधि का संबंध यहाँ पे बता, हेतु व्याधि संबंध हुआ, अभी लक्षण व्याधि संबंध बता रहे हैं। तो लिंगम च एकम अनेकस्य तथा एव एकस्य लक्ष्यते इत्यादि। तो अनेक व्याधियों का एक तथा एक व्याधि का एक व्याधि का अनेक या अनेक व्याधियों का अनेक लक्षण। अब ये जो स्थिति है वो बिल्कुल शब्द प्रयोग वैसे ही है, यानी एक से एक से अनेक से अनेक, इस पद्धति से, ठीक है। लेकिन केवल यहाँ पे जो संबंध बता रहे हैं वो लक्षण और व्याधि का है। पूर्व का जो हमने भाग देखा उसमें हेतु और व्याधि का संबंध था, अब यहाँ पे लक्षण और व्याधि का संबंध बता रहे हैं, और उदाहरण के साथ वैसे ही विषम आरंभ, ठीक है, जिसका ऐसे ज्वर एक लक्षण है तथा ज्वर का एक रोग होता है और उसका संताप भी लक्षण होता है। तो विषमारंभक कारण द्वारा एक रोग जैसे ज्वर उत्पन्न होता है, वहीं पे ज्वर, श्वास, हिक्का इत्यादि अनेक लक्षण भी मिलते हैं, ऐसे वो समझाते हैं। अब चक्रपाणि दत्त यहाँ पे इसका संबंध एक लक्षण से है ऐसे ही बता रहे हैं। विशेषतः तथा एव एकस्य ही, ये जो तथा एव एकस्य लक्षण, ये जो शब्द प्रयोग आया है मूल चरकाचार्य जी के श्लोक में, उसका संबंध एक लक्षण से, अर्थात अनेक व्याधियों का एक लक्षण होता है और एक व्याधि में एक लक्षण भी होता है, ये बता रहे हैं। और दूसरी जो स्थिति है विषम आरंभ मूला नाम, यहाँ से जो स्थिति वो बता रहे हैं उसको स्पष्ट करते हैं चक्रपाणि दत्त जी। देखिए यहाँ पे विषमारंभ मूला नाम इति विषम आरंभ प्रथमानाम विषम आरंभ विसर्गित्वम ऊष्मनो वैषम्य इत्यादि युक्त ज्वरलिंगानाम इति अर्थाः। तो जिसका प्रारंभ विषम हो, यानी ज्वर ऊष्मा की वैषम्यता के कारण हो, वह ज्वर के लक्षण जो है वह प्रारंभ और मोक्ष विषम होता है। ऐसा विशेषतः वात ज्वर में ऊष्मा की विषमता यह कारण होता है। अब इस पद्धति से ज्वर एको निरुच्यत आगे बताते हैं। तो संताप लक्षण वाला भी एक ज्वर होता है और इन लक्षणों से युक्त ज्वर से अतिरिक्त भी और व्याधियां होती है, यानी संताप लक्षण जो है वो ज्वर में भी मिलता है और अन्य व्याधियों में भी मिलेगा, जैसे रक्त पित्त होगा, ठीक है, या फिर कोई पित्तज त्वचा विकार होगा। तो इस पद्धति से यहाँ पे समझना चाहिए। अब देखिए लक्षणों की विशेषता विचित्रता जो है या विभिन्न स्थितियां हमें प्रैक्टिकल लाइफ में मिलती है, व्यवहार में मिलती है, वह समझाने के लिए ग्रंथकार इन श्लोकों को हमें समझा रहे हैं। विशेषतः अप्लाइड एस्पेक्ट समझाने के लिए ये श्लोक हमें देखने चाहिए। अब देखिए जैसे विषमारंभ मूल ज्वर है, उसका एक ही लक्षण होता है, ये पहली स्थिति है। विषम आरंभ मूल यानी उसका प्रारंभ कभी सुबह होता है
कभी शाम में होता है। ठीक है, जैसे हमने विषम ज्वर में आगे देखना है, जब हम ज्वर निदान में तो हम देख चुके हैं, ज्वर चिकित्सा में भी इसका विस्तार है। अब देखिए दूसरी स्थिति है, यानी विषमारंभ मूल ज्वर एक व्याधि है, उसका एक लक्षण संताप। अब दूसरी स्थिति है संताप, जो है वो एक ही ज्वर का लक्षण है। अब विषमारंभ मूल वाला एक ज्वर है जिसे वातज ज्वर कहते हैं विशेषतः, और उसका लक्षण जो है वातज ज्वर में ही प्राप्त होता है। अब चौथी स्थिति है लक्षण ज्वर है, वातज श्वास है, वातज कास है, यह भी संभव है। यानी केवल संताप यह लक्षण अन्य व्याधियों में भी हमें मिल सकता है, जैसे मैंने रक्तपित्त का उदाहरण दिया। एनीवे तो इसको हमने, यानी इससे हम एक ही समझ सकते हैं, अगर आसान भाषा में कहे तो बिग बुक पिक्चर जो है, वो बिग बुक पिक्चर आपको व्याधि का अप्लाइड एस्पेक्ट में या व्यवहार में जब आप चिकित्सा करोगे तो आपको नहीं मिलने वाला। इस पद्धति के अनेक संभावनाओं को हमने विस्तार से समझना चाहिए और फिर डायग्नोसिस हमने करना है। ठीक है, जैसे हमें अनेक लक्षण मिलेंगे लेकिन उसका कारण एक ही हो सकता है, तो उस कारण की ही हमने चिकित्सा करनी है, हमने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, या एक लक्षण हमें मिलेगा और अनेक व्याधियां उसकी हो सकती है, जैसे राइट साइड में इपिगैस्ट्रिक रीजन में हमें पेन हो रहा है, समझो लेफ्ट साइड में, मैं राइट साइड बोल रहा हूँ, लेफ्ट साइड में हमें पेन हो रहा है, जो आमाशय स्थान है, तो उसके अनेक व्याधियां उसकी हो सकती है। जैसे क्या क्या हो सकता है, परिणामशूल हो सकता है यानी अल्सर हो सकता है, या सिंपल इंडाइजेशन होगा, या सिंपल हाइपर एसिडिटी होगी। ठीक है, तो ये जो अनेकताएं हैं उसके, या वहां पे स्प्लीन का भी स्थान है, प्लीहा का, तो उससे संबंधित कोई पैथोलॉजी हो सकती है। तो इस पद्धति से हमने व्यवच्छेद करने की आवश्यकता होती है। ओके, तो व्याधि हेतु ये संबंध बताया, उसके बाद व्याधि लक्षण संबंध बताया। अब ये तीसरे जो स्थिति है, 3 श्लोक आते हैं 30 से 32 में, वहां पे व्याधि और चिकित्सा का भेद बताते हैं। तो एका शांति अनेकस्य तथा एव एकस्य लक्ष्यते, व्याधि एकस्य च अनेका बहुनाम भव्य एव। तो अनेक व्याधियों की एक चिकित्सा हो सकती है, जैसे मैंने बताया केवल पित्त कारण है तो उस पित्त की ही चिकित्सा आप करोगे तो उससे ही हाइपर एसिडिटी भी जाएगी। अगर शिरशूल है पित्तज, वह भी कम होगा, और कोई कहाँ पे बर्निंग सेंसेशन है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक व्याधि की, अनेक व्याधियों की एक चिकित्सा, एकाह शांति अनेकस्य, यानी शांति माने शमन, चिकित्सा, तो अनेक व्याधियों की एक चिकित्सा हो सकती है। दूसरी स्थिति बताते हैं, एक व्याधि की एक ही चिकित्सा है, व्याधि विशिष्ट चिकित्सा होगी कोई। ठीक है, एक व्याधि के अनेक उपक्रम हो सकते हैं और अनेक व्याधियों के अनेक उपक्रम हो सकते हैं। और यहाँ पे तीसरे श्लोक से, सॉरी तीसरे लाइन से समझाते हैं उदाहरण के साथ, शांति ही आमाशय उत्थानाम व्याधिनाम लंघन क्रिया। बहुत अच्छा उदाहरण ग्रंथोक्त है। आमाशय समुत्थ व्याधियां है तो वहां पे लंघन ये क्रिया जो है वो सभी आमाशय समुत्थ व्याधियां हैं उनका चिकित्सा में उपयुक्त होगी। जैसे ये लंघन क्रिया विशेषतः ज्वर में ज्यादा निर्देशित की है, या उसका वर्णन किया है, वहां पे प्रशस्ति की है। इसका अर्थ केवल ज्वर में उपयुक्त है लंघन क्रिया, ऐसी बात नहीं है। आमाशय समुत्थ सभी व्याधियों का वो शमन कर सकती है, एक ही चिकित्सा। ठीक है, तो आगे है, मात्र ज्वर की चिकित्सा में भी अनेक चिकित्साओं का प्रयोग आता है, यानी एक व्याधि अनेक चिकित्साएं, जैसे लंघन, पाचन, विरेचन, क्षीरपान इत्यादि। और यही जो अनेक चिकित्साएं हैं वही अन्य व्याधियों को या अनेक व्याधियों को में भी उपयुक्त होती है, जैसे ज्वर, श्वास, हिक्का इत्यादि। तो ये ग्रंथोक्त उदाहरण मैंने आपको बताए। चक्रपाणी दत्त एतत् चातुर्विध्यम चिकित्सायाम अपि ब्रूते, यानी जैसे पहले से हमने देखा है, पहले स्थिति में ज्वर, ज्वर नहीं सॉरी, व्याधि
और लक्षण, इनका संबंध हमने जाना था। इसी प्रकार से चातुर्विद्य यानी 4 प्रकार जो है यहाँ पे समझने चाहिए। कौन से? अनेक व्याधि एक चिकित्सा, एक व्याधि एक चिकित्सा, एक व्याधि अनेक उपक्रम, अनेक व्याधियां अनेक उपक्रम। उपक्रम शब्द में चिकित्सा के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये उसका अंग्रेजी अनुवाद है। आगे साध्या साध्यता बताते हैं। सुख साध्या सुखोपाया कालेन अल्पेन साध्यते इत्यादि। तो साध्य साध्यता किस पद्धति से उसमें भेद हो सकता है या स्थिति बदल सकती है व्यवहार में? तो देखिए, जो व्याधि सुख साध्य होती है वह कम प्रयास में, यानी उसकी अल्प चिकित्सा की जाए तो भी वो ठीक हो जाती है। जो व्याधि कृच्छ्र साध्य होती है उसके लिए अधिक प्रयास या अधिक प्रकार की चिकित्सा उपक्रम करने पड़ते हैं और उसमें देर से साध्यता मिलती है। अब याप्य नामक जो व्याधि है, जिसे याप्य नामक असाध्य व्याधि में उसकी गणना की जाती है और उसकी चिकित्सा करने पर पूर्णतः उसकी शांति नहीं होती। और एक जो दूसरा प्रकार है जिसे हम असाध्य कहते हैं, उसके अगर उसकी संपूर्ण चिकित्सा भी की जाए तो साध्यता नहीं होती है। ठीक है, यानी जो असाध्य है उसे साध्य नहीं किया जा सकता, या असाध्य व्याधि की अगर आप समुचित चिकित्सा करें तो भी साध्य में उसको नहीं बदला जा सकता। ठीक है, अब देखिए यहाँ आगे की स्थिति वो बताते हैं। साध्य व्याधियों की चिकित्सा समय रहते करनी चाहिए, उसका महत्व भी हम ये समझ सकते हैं। न असाध्या साध्यताम याति, असाध्य जो है उसको साध्य हम नहीं बना सकते, लेकिन साध्यो याति तु असाध्यता, यानी अगर साध्य व्याधि है लेकिन उसकी चिकित्सा नहीं होती है ठीक से तो वो असाध्य में बदल जाती है। कारण भी बताते हैं। पाद अपचाराद्वा दैवाद्वा यान्ति भावांतरम गदाः, यानी चिकित्सा के जो चतुष्पाद हमने पहले वर्ष में भी विस्तार से देखे हैं, विषक द्रव्य, उपस्थाता, रोगी इत्यादि। तो इनका अगर अपचार हो, वो ठीक से काम ना करे, चारों ही घटक, कौन सा भी एक हो सकता है, दो हो सकते हैं या चार भी हो सकते हैं, तो उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, वो गुणवान नहीं है, या फिर उसकी वा यानी और या अथवा, या फिर दैव से रोगी के इन भावों में अंतर आ जाता है। यानी वो डॉक्टर अच्छा है या वैद्य अच्छा है या उपस्थाता भी हमेशा अच्छा काम करता है, लेकिन उस रुग्ण की स्थिति या दैव हम कहेंगे ऐसा होता है, जिसे कभी कभी नियति भी कहते हैं, कि इन भावों में उनके गुणवान होते हुए भी उसी व्यक्ति के बारे में कुछ उनसे गलत हो जाता है, इसको हम कहेंगे दैव। जैसे उसमें अंतर आ जाने से फिर क्या होता है, गदा शब्द जो है वो व्याधि के लिए है, तो इसीलिए असाध्यता, साध्य भी व्याधि है जो क्या हो जाता है, असाध्य हो जाता है। उसके लिए उन भावों का विगुण होना, चार घटकों का, चतुष्पाद का, या फिर वो गुणवान है लेकिन दैव उस रुग्ण का ऐसा है, ये भी एक कारण ग्रंथकार बताते हैं। तो जो बहुत बहुत अगर हॉस्पिटल्स में आप जब काम करोगे आपको ध्यान में आएगा कि वही स्थिति है, वही डॉक्टर ट्रीट करने वाला है, वही हॉस्पिटल है, लेकिन रुग्ण की आयु भी जो है वो पहला पेशेंट से कम है, यानी अच्छे पैरामीटर्स है, उसके वाइटल्स अच्छे हैं, लेकिन अचानक से स्थिति बिगड़, कुछ गलत या क्या हम कहेंगे अशुभ उस पेशेंट के बारे में घट जाता है। तो ये दैव, ये कारण के सिवा और क्या कारण बोल सकते हैं हम। इसीलिए आयुर्वेद आस्तिक दर्शन है और वह जो है वो दैव जो ये सिद्धांत है हम कहेंगे उसको एक्सेप्ट करने वाला है, इसीलिए हमें आस्तिकवाद का अनुसरण करते हुए ऐसे कुछ भाव भी जो है, श्लोक भी जो है वो हमारे चरक संहिता में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमें इस अध्याय को जो है वो आज पूर्णत्व की ओर ले जाना है, तो आगे ले जाएंगे टीका को सविस्तर ना देखते हुए, क्योंकि भाव आपको समझ में आ गया है। यानी वहां पे क्या बताया था संक्षेपतः अगर कहेंगे तो 35वें श्लोक में, विशेषतः ये 33 से 35वें श्लोक में, के साध्य कृच्छ्र साध्य में, कृच्छ्र साध्य याप्य में, और याप्य असाध्य में, और साध्य भी असाध्य हो सकता है, ये चार स्थितियां फिर बताई हैं यहाँ पे 33 से 35वें श्लोक।
अब आगे जाएंगे, विशेषतः दोषों को ही प्राधान्य की रोल आयुर्वेद में चिकित्सा, उससे पहले निदान और चिकित्सा में दिया है। और इसलिए वो दोषों की स्थिति हमें समझाने वाले 36 और 37 नंबर जो है ये वर्ष आते हैं, वह है वृद्धि स्थान क्षय अवस्थाम रोगानाम उपलक्षयेत सुसूक्ष्माम अपि च प्राज्ञो देह अग्निबल चेतसाम। यानी अर्थात रोग एवं देह, अग्नि का बल तथा मन की सूक्ष्म स्थिति या विशेषतः यहाँ पे जो घटक बताए हैं वह रोग यानी व्याधि, वह व्याधित व्यक्ति का देह, उस व्यक्ति का अग्निबल और मन की स्थिति, ये जो चार घटक है इनकी अवस्था जो है सूक्ष्म अति सूक्ष्म यानी बहुत डीप, हमें इनको स्थितियों को अवस्थाओं को समझने की आवश्यकता है। और वहां पे ग्रंथकार बोलते हैं कि ये जो स्थिति है व्याधि अवस्था विशेषान ही ज्ञात्वा ज्ञात्वा विचक्ष, दो बार शब्द करते हैं, यानी सुसूक्ष्मता से या अति सूक्ष्मता से इन स्थितियों का ज्ञान जो है वह चिकित्सक को होना चाहिए। ठीक है, तो ये विशेषतः हमने देखा। विचक्षणा, हाँ ये जो है वो चित्र थोड़ा सा इसके ऊपर आ गया है, इसीलिए आपको ये श्लोक जो है आधा दिख रहा है। अब देखिए आप पूर्णत्वा से आपको दिख रहा होगा श्लोक। ठीक है, आपके पास संहिता है तो खोल दीजिए, नहीं तो कम से कम ये जो श्लोक प्रयास किया है उसी लिए किया है। अगर किसी रेडीमेड वेबसाइट में भी एक कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वैसे ही किया हुआ है ये। आपको जो मैं रीड संहिता बताता हूँ ना, पिछले 2 लेक्चर पहले मैंने आपको दिखाया था वो वेबसाइट, तो उसपे से भी अगर कॉपी पेस्ट कर ले तो कम से कम एक लेक्चर के लिए हमें, मुझे तो कम से कम 1.5 से पौने 2 घंटे लगते हैं। इसलिए इस श्रम को जो है आप व्यर्थ ना जाने दे। कम से कम कुछ विद्यार्थी जो है वो भी इसे अगर अच्छा ग्रहण कर पाए तो परिश्रम का अध्यापक के वो जो है वो फल है, ऐसे हमें समझूंगा। तस्याम तस्याम अवस्थायाम चतुश्रेया प्रपद्यते। तो यह स्थिति ग्रंथकार बताते हैं व्याधि की अवस्था भेदों का विशेष रूप जो है वो चिकित्सक को होना चाहिए, और उस अवस्था की विशेष चिकित्सा करके फिर वो जो है चतुश्रेया प्रपद्यते। चक्रपाणि दत्त बताते हैं चतुश्रेय इति चतुश्रेय कारकम चिकित्सितम प्रपद्यते बुद्धि बुद्ध्यत इति अर्थ। यानी 4 प्रकार के जो श्रेय कर्म है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो है वो चिकित्सा को प्राप्त होते हैं। तो न केवल रोगानाम किंतु देहाग्नि बल चेतसाम अपि, यानी केवल रोग की स्थिति ज्ञात नहीं होनी चाहिए, तो वो रोग की स्थिति तो जाननी ही चाहिए। वृद्धि स्थान क्षय अवस्था जो है दोषों की जाननी ही चाहिए, अपितु देह की स्थिति, उसका सहत्व असहत्व इत्यादि, या फिर बल जो है वो अग्नि बल, और चेतस शब्द जो आया है वह विशेषतः मन के लिए आ रहा है। तो रोग, देह, अग्नि का बल और मन की, इन 4 स्थितियां जो है इनका वृद्धि स्थान क्षय या अवस्था जो है वो जाननी चाहिए। ठीक है, तो विशेषतः व्याधि की सुख साध्यता जो है तभी संबंध है जब चिकित्सक इन सब का ज्ञान करके चिकित्सा करेगा, न केवल दोषों को या रोगों को वो महत्व देगा, जैसे वृद्धि क्षय ये स्थिति जो है, या स्थान मतलब वो सम अवस्था में है, अभी तो शरीर की स्थिति भी मालूम होनी चाहिए, देह की स्थिति, अग्नि बल की स्थिति भी कैसी है वो देखनी चाहिए, और मन की स्थिति। तो केवल दोष और केवल दोष, इनको हम की पॉइंट समझते हैं, सचमुच वह है, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन संपूर्ण चिकित्सा के लिए, एक आदर्श आयुर्वेद चिकित्सक के लिए अन्य 3 घटकों की भी आवश्यकता है जानने की, और उसकी अवस्था क्या है वह
कभी कभी क्या होता आता है कि रुग्ण की स्थिति ऐसी हो जाती है, मानसिक बल इतना उसका कम हो जाता है कि वह पेशेंस जो है, धैर्य उसका खो जाता है। तब उसको आश्वासन चिकित्सा इत्यादि देनी पड़ेगी, आपको समझाना पड़ेगा, एलाबोरेट करना पड़ेगा स्थिति के लिए, ठीक है। और उसकी सांत्वना करनी पड़ेगी। उसकी मन की जो स्थिति है वो अवर की ओर अगर गई है तो उसको प्रवर की ओर या सम कम से कम आपको प्राकृत लाने के लिए प्रयास करना होता है, इसलिए, ठीक है। अब ये वाइज फिजिशियन ऐसा ट्रांसलेशन किया है, यानी हुशार वैद्य जो है, चिकित्सक जो है, उसको उसके लिए देखिए लक्षण है और वो लक्षणों का शमन करना, ये तो प्रधान हेतु हर चिकित्सक का होता है। वो आप एलोपैथी चिकित्सा करो, आयुर्वेद चिकित्सा करो, या कोई होम्योपैथी करता होगा, लेकिन समग्र और जीर्ण व्याधि जो है वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, उसकी चिकित्सा करने के लिए इतने सारे मुद्दे आपको ध्यान में रखने ही होंगे, तो ही आप जो है वो आयुर्वेद चिकित्सक है। अन्यथा आप क्या कर रहे हैं, केवल आयुर्वेद की औषध ही उपयोग कर रहे हैं, लेकिन आपकी मेथोडोलॉजी जो है विचार करने की, वह एलोपैथी की है। अब जाते हैं आगे, जो स्थिति समझाते हैं वो दोषों की गति के विषय में है। प्रायस्तिर्यगता दोषान क्लेशयन्ति आतुराश्चिरम तेषु न त्वरया कुर्यात् देहाग्नि बलवित क्रिया इत्यादि। तो विशेषतः तिर्यकगामी दोष जो है वो उस व्याधित व्यक्ति को चिरकाली कष्ट देते हैं। हमेशा हमने देखा है कि जो तिर्यकगत रक्तपित्त भी जो है वो असाध्य बताया है। उदाहरण के लिए बता दूं तो तिर्यकगामी दोष जो है वो हम उसका शोधन ठीक से नहीं कर सकते, इसलिए एक उदाहरण दे दो आपको। अतः उनके देह अग्नि मानसिक बल का विचार करना आवश्यक हो जाता है, और चिकित्सा हड़बड़े में नहीं करनी चाहिए, शीघ्रता में नहीं करनी चाहिए। तेषु न त्वरया कुर्यात्, इसलिए आप हड़बड़ी ना करें, जल्दी जल्दी इसको निपटाए ऐसा आप जल्दी ना करें, आराम से स्थिति को जाने और फिर उसकी चिकित्सा करें। औषध प्रयोग जो है वो दोषों का शमन करने के लिए, और उनको कोष्ठम आनये प्रयोग है क्षपयेद्वा, यानी आप शमन चिकित्सा से उसका शमन कर दे, या फिर सुखपूर्वक उनको कोष्ठ में लाए, और फिर कोष्ठ में आए हैं ये जान के यथासन्नम हरेत बुधा। तो बुधा शब्द पुनः विद्वान या होशियार व्यक्ति के लिए, चिकित्सक के लिए आए हैं। कोष्ठ में वो दोष आए हैं ये जानकर, उस स्थिति को समझकर, जो नजदीक यथासन्नम ऐसा शब्द प्रयोग, यानी अगर वो आमाशय में अगर आए हैं तो वमन के पद्धति से, या फिर वो कोष्ठ में है या इंटेस्टाइन्स में है इनको जान के विरेचन के पद्धति से, बस्ती में है तो वात, सॉरी बस्ती में मैं बोला रेक्टम में, यानी लार्ज इंटेस्टाइन पक्वाशय में अगर है वो स्थित दोष, तो उसको बस्ती के माध्यम से निकालना चाहिए। तो ये बातें समझाते हैं कि कुछ कुछ स्थितियां ऐसी होती है कि उनको हमने स्थिति के अनुसार स्टेप वाइज उसको करना है। दोषों का बल कम है तो शमन से आप उसको चिकित्सा कर दीजिए। दोषों का बल ज्यादा है, ठीक है, और वह अगर कोष्ठ में नहीं है तो पहले कोष्ठ में लाने का प्रयास करना है, और फिर कोष्ठ में आने के बाद जो नजदीक का मार्ग है उसके द्वारा शोधन करना चाहिए। तो ये सब स्थितियां जो है वो एक आदर्श वैद्य ने, अच्छे चिकित्सक ने, और हम सभी अच्छे चिकित्सक आप बनो, इसीलिए ये मार्गदर्शन है। अब आगे, ज्ञानार्थम यानी चोक्तानि व्याधि लिंगानि संग्रहे व्याधेस्ते तदात्वेतु लिंगानि अष्टानि नामया। तो लक्षण और व्याधि इनको अभी समझ रहे हैं। तो निदान स्थान में जानने हेतु या ज्ञान करने हेतु व्याधि के लक्षण दिए हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होने पर भी व्याधि तथा परतंत्र रूप से उत्पन्न होने पर लक्षण जो है वो कहे जाते हैं। अर्थात संप्रति निदाने लिंगत्वे इत्यादि श्लोक में विशेषतः चक्रपाणि दत्त प्रकाश डालते हैं कि निदान स्थान में जो व्याधियों के पूर्व रूप उपशय इत्यादि वर्णन किए हैं उनका संग्रह किया गया। संग्रह यानी कंपाइलेशन। संग्रहे इति, संग्रह शब्द का खुद जो है आचार्य चरकाचार्य उसका प्रयोग जो है करते हैं। देखिए ये संग्रहे, ठीक है। तो स्वतः ग्रंथकार बताते हैं
प्रधान व्याधियों का ज्ञान जो है वो चिकित्सक को होना चाहिए। इसके हेतु निदान स्थान में 8 अध्यायों का वर्णन है। जिस प्रकार अरुचि, अविपाक इत्यादि लक्षण स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होते हैं, उन्हें व्याधि समझना चाहिए। यानी कभी कभी लक्षण जो है वो स्वतंत्र व्याधि हो सकता है, या फिर लक्षणों का समुच्चय जो है वो एक व्याधि हो सकता है। जब यही लक्षण परतंत्र रूप से उत्पन्न हो जाते हैं, तब उसको हम क्या कहेंगे? लक्षण कहेंगे। और जब वही लक्षण स्वतंत्र व्याधि रूप से उत्पन्न हो गए, उसको अपनी चिकित्सा के द्वारा शांति करनी चाहिए। ठीक है। तो ज्वर में उदाहरण देते हैं चक्रपाणी दत्त जी, ज्वरादि परतंत्रा इत्यादि। ये जो मैं कर्सर दिखा रहा हूँ, आप अगर स्क्रीन को देख रहे हैं तो ज्वर में पाए जाने वाले जो अरुचि, अंगमर्द इत्यादि शांति इत्यादि लक्षणों की शांति जो है वो ज्वर के चिकित्सा में हो जाती है। ज्वर की जो भी हम चिकित्सा करते हैं, हर एक लक्षण की स्वतंत्र चिकित्सा नहीं करनी पड़ती। तो ज्वर की चिकित्सा से अनेक लक्षणों को उपशय आ जाता है। अब आगे विकार की प्रकृति यानी व्याधि जो है उसकी प्रकृति समझाते हैं हमें। विकारः प्रकृतिश्चैवं द्वयं स्वरवं समासताः तद हेतु वशगम हेतोः अभावान न अनुवर्तते। तो श्लोक को समझिए। संक्षेप में अगर कहे तो विकार एवं प्रकृति ये जो है वो दो ही होते हैं। दोनों अपने अपने हेतुओं के यानी कारणों के अधीन होते हैं। जब इनके हेतुओं का अभाव होता है, इनकी स्थिति नहीं होती है, अर्थात आरोग्य उत्पादन हेतु जो है वो आवश्यक है। इसलिए आरोग्य जिनसे उत्पन्न होता है या स्वास्थ्य जिससे उत्पन्न होता है, ऐसे ही हेतुओं का यानी आहार विहार का हमने चयन करना चाहिए, हमने उनका चुनाव करना चाहिए। और जो विकृत प्रकार से देह धातु उत्पन्न करेंगे या दोषों में वैषम्य उत्पन्न करेंगे, ऐसे आहार या विहार यानी चेष्टाएं यानी हमारा बिहेवियर हमने नहीं रखना चाहिए, हमने वो नहीं फॉलो करना चाहिए। इसीलिए विधि विहित यानी ग्रंथ में जो बताया है इन डिटेल, उसको हमने फॉलो करना चाहिए। हाँ, इसीलिए दिनचर्या है, इसीलिए ऋतुचर्या है, इसीलिए ये स्वस्थ व्रत में जो भी भाग आते हैं सदव्रत हो वो उसी के लिए है। अब आगे जो है वो सारांश श्लोक है, तो समरी में संक्षिप्तः बता दूं। यहाँ पे हमारा जो है 1 मिनट से कम समय रहा है, इसलिए मैं उसको आपको अभी समझाता हूँ। हेतवः पूर्व रूपानि रूपानि उपशयस्तथा संप्राप्ति पूर्वम उत्पत्ति सूत्र मात्रम चिकित्सितात् ज्वरादीनां विकाराणाम अष्टानां साध्यतां न च पृथक एकैकशः चोक्ता हेतु लिंगा उपशान्तयः हेतु पर्याय नामानि व्याधिनां च लक्षणस्य च निदान स्थानम एतावत् संग्रहेण उपदिश्यते। तो ये जो है वो संग्रह है। ठीक है। तो इसकी विस्तार से टीका है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृते निदान स्थाने अपस्मा